अभी एक चीज एक चीज जानना चाह रहा था कि मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट जहां भी अभी तक होता है, मेन के अगेंस्ट में तो बहुत सारी बातें हो जाती है, बट वुमेन के अगेंस्ट में बहुत रेयरेस्ट कोई बोल पाता है। प्रॉब्लम ये है कि एक तो सोसाइटी उसको एक्सेप्ट नहीं करती, और सोसाइटी के अलावा जुडिशरी भी एक्सेप्ट करने में बहुत टाइम लगाती है। सेकेंड थिंग, जो परसेप्शन है लोगों का कि महिला गलत हो ही नहीं सकती, ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होता है मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में। और आग में घी डालने का काम रिलेटिव्स, अदर्स रिलेटिव्स, और आप कह सकते हो कि मीडिया, ये सारा लोग पहले ही से जेंट्स को एक क्रिमिनल मान लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग उसको ट्रीट करना शुरू करते हैं, जिसके कारण होता क्या है कि कोई एक पार्टी जो है वो बिल्कुल बुरी तरह से डैमेज हो जाता है। आई थिंक कि अनुभव महांती जी को एक प्रेस रिलीज करना पड़ा इन सब चीजों को लेके, जो काफी ये चीज दिखाता है कि पब्लिक में कितनी प्रॉब्लम है, ये मेंस और वुमेन्स को जेंडर के रूप में लोग कितना डिस्क्रिमिनेशन करते हैं मेंस और वुमेन्स के बीच में, जो बहुत बड़ा फैक्टर बनते जा रहा है इन सब डिस्प्यूट में। क्या व्यू है सर आपका इन सब? देखिए, इसमें इसका जो रूट है, जो जो बेसिक चीज ये है कि समाज में एक सोच है, सदियों से एक सोच है कि औरत का इज्जत के साथ खेलने का नहीं, औरत को सम्मान देने का, क्योंकि वो औरत है, उसकी बायोलॉजी आदमी से अलग है, तो इसके लिए हम उसको रेस्पेक्ट देंगे, हम उसको सम्मान करेंगे, मतलब उसका मर्यादा रखेंगे औरत की, ठीक है। आदमी का कोई मर्यादा फर्यादा कुछ नहीं होता है, आदमी का कोई सम्मान भगवान नहीं होता, आदमी को जैसा लात मारना है लात मारते रहो। तो ये एक जो जो बहुत ही पुराने ख्यालात की जो सोच है कि औरत कभी गलत नहीं हो सकती। अब समझो गलत भी है तो भी आपकी कोई अधिकार नहीं है उसके मर्यादा पे कुछ क्वेश्चन करने का या उसको गलत बोलने का। मतलब आप औरत को सम्मान नहीं कर रहे हो, औरत है तो सम्मान चाहिए, दैट इज अ डिफॉल्ट सोच। हाउ डेयर यू, आप में कैसा हिम्मत हो गया, आपने औरत के ऊपर में उंगली उठा दिया, हाउ डेयर यू। तो ये कोर्ट में भी ऐसा ही होता है, करेक्ट। तो आप औरत के ऊपर में इल्जाम नहीं लगा सकते हो, सच हो या कुछ भी हो नहीं लगा सकते। आदमी के ऊपर में, आदमी का तो कोई मतलब दो कौड़ी का भी इज्जत नहीं होता, ठीक है। तो ये रहा बेसिक चीज कि औरत है तो उसको स्पेशल प्रिविलेज है। अब भारत में क्या है कि ये जितना गांव देहात कोई भी एरिया में यही सोच है, औरत को इज्जत देते रहो। फिर औरत समझो, मतलब देखिए, औरत पूरा बैठ के प्रोस्टिट्यूट बन गई, कोई औरत जाके प्रोस्टिट्यूट बन जाती है, तो उसको भी कोई क्रिटिसाइज नहीं करता। वो ओपनली बोलती है कि मैं भाई रास्ते में आ गई हूं, जो करना है करूंगी, फिर भी क्रिटिसाइज नहीं करता, क्योंकि उनको डर लगता है कि किसी का नाम ना ले, इन कमीनों का किसी का नाम ना ले, तो उनको भी कुछ नहीं करेंगे। और जो औरत नॉर्मल है उसका भी छोटे मोटे गलतियों को सबको माफ करना है, क्योंकि आप औरत के इज्जत के साथ खेल नहीं सकते हो, राइट। अभी इस एक्ट्रेस के बारे में आप देखो, उसके कोई है नहीं, उसके ऊपर में एलिगेशन कुछ ज्यादा कुछ है नहीं, उनकी मैरिटल प्रॉब्लम है और कुछ है नहीं। तो इनके केस में वही है कि वो 15 करोड़ मांग रही है, 15 करोड़ मांग रही है, भी तो उसमें उसको आप गोल्ड डिगर नहीं बोल सकते हो। अब 15 करोड़ में आपको कितना, मैं हिसाब करता हूँ, 30 किलो गोल्ड, 30 किलो सोना मिलेगा। अब 30 किलो सोना मांग रही है वो, तो ये तो दहेज हो गया ना सर। तो नहीं, 30 किलो का सोना चाहिए उसको, मतलब 50 लाख में 1 किलो सोना आता है, तो 15 करोड़ में उतना सोना आएगा, तो उतना मांग रही है वो। और वो ऊपर से कमाती है, एक्ट्रेस है, कमाई होगी पहले से एंड ऑल दैट। तो जो भी है कोर्ट डिसाइड करेगा, लेकिन उसको आप क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हो, क्योंकि शी इज अ वुमन। आप आदमी को क्रिटिसाइज कर सकते हो, आदमी के ऊपर में कितना भी रेस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हो, वो माँ बाप को समझाएगा, बीवी को समझाएगा, दुनिया को समझाएगा, मतलब वो सारा जिंदगी सबको समझाते समझाते घूमता फिर समझाते। सही बात। अच्छा अनिल, मेरा यहाँ पे एक क्वेश्चन है।
हमारा ये तो छोड़ दीजिए, ये हमारा सोसाइटी का जो परसेप्शन है, सोसाइटी में लोगों का सोचने का जो तरीका है, वो तो एक तरफ है। अभी हमारे जुडिशियरी में ऐसा क्या सोच है जिसकी वजह से जुडिशियरी भी एक तरफ से, मतलब सारा लॉस जो बना दिया गया वो वन साइडेड होके है, उसके ऊपर जुडिशियरी बहुत ज्यादा कुछ बोल नहीं रही है। ये समाज की जो सोच है वो जुडिशरी में भी आता है। तो शादी ब्रेक होता है तो आदमी जिम्मेदार है, औरत कोई भी इल्जाम लगाती है तो वो उसमें कुछ सच होगा। अभी इस अनुभव महांती के केस में बहुत सारे लोग उसके वहां पे लिख रहे हैं ना कि उसके ऊपर में इल्जाम लगा है तो कुछ तो होगा, ऐसे ही कोई औरत इल्जाम लगा देगी क्या? एंड इस तरीके का जो सोच है वो जुडिशरी में भी। अब दूसरी बात है कि जुडिशरी जो है वो उसमें आदमी जो रहते हैं वो दूसरे आदमियों को जज करते हैं, उनको न्यूट्रल तरीके से सोचना नहीं होता है कोई भी चीज। अब कोई मतलब एविडेंस मिलता है, सबूत मिलता है तो भी वो केयर नहीं करते। तो जुडिशरी ऐसे ही बायस्ड है। जुडिशरी की सबसे बड़ा सोच है इंडिया में मैट्रिमोनियल मैरिज वाला इशू में कि उनको ये लगता है कि आदमी जो है उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी है औरत को पैसा देना। तो आदमी का रेस्पॉन्सिबिलिटी है औरत को सारा जिंदगी पैसा देता रहेगा या बहुत ज्यादा पैसा देता रहेगा। आदमी औरत जो है वो आदमी के रेस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब बोझ है। आदमी को वो बोझ तो उठाना ही पड़ेगा। कहाँ भाग रहे हो आप? तो आपको तो पैसा दे करके उठाना ही पड़ेगा बोझ। तो दैट इज अ काइंड ऑफ ए थिंकिंग। ऊपर से जितने तो झूठे केस भी लगाओ सो दैट आदमी जो है वो अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी ले ले। और आदमी का रेस्पॉन्सिबिलिटी यही है, एक बार शादी कर लिया तो आपको जिंदगी भर वो औरत का बोझ उठाना पड़ेगा। शी इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर होल लाइफ। She can do whatever she wants. She can do adultery. She can roam around. She can abuse you. She can abuse your parents. She can beat your children. She can do whatever she wants to do. But courts जो है उनका वही है कि आप भाई औरत इज एवरीथिंग। बेसिकली यहाँ पे औरत का पूजा चल रहा है, ठीक है? औरत का पूजा चल रहा है और उसमें विलन है आदमी। तो ये जेंडर इक्वालिटी कुछ है नहीं। ये कोर्ट लोगों को कोई जेंडर इक्वालिटी का कुछ मतलब नहीं चाहिए, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है उसमें। उनको सिर्फ यही है कि औरत को बचाना है, औरत को सिर्फ औरत को डिफेंड करना है, औरत के लिए पैसा देना है। दूसरी बात, कोर्ट्स जो समझते हैं कि औरत को पैसा नहीं दिया तो वो जाकर के बाहर रास्ते में जाके सब तरीके का काम करेगी, तो इसीलिए उसको पैसा दे देते हैं। औरत को हस्बैंड पैसा नहीं दिया तो शी मे हैव टू सेल हर बॉडी, तो शी मे हैव टू बिकम समबडी ऑन द स्ट्रीट। तो दे डोंट वांट दैट कल्चर। अरे औरत काम भी तो कर सकती है, तो वो ये लोग सोचते नहीं है। जुडिशरी ये नहीं सोचता है कि औरत कैन औरत जाके जॉब कर सकती है, कोई भी प्रॉपर जॉब कर सकती है, वो नहीं, उनका दिमाग में नहीं आता है। नहीं, औरत को जॉब नहीं मिला तो वो फिर क्या करेगी? सो दिस इज द प्रॉब्लम। अभी इतने सारे औरत है जो मैरिड नहीं है, अनमैरिड है, तो वो भी तो जॉब करके जी रहे हैं ना। करेक्ट। वो जाके क्या धंधा करते हैं? नहीं करते हैं ना, वो लोग जी रहे हैं ना, डिग्निफाइड जी रहे हैं। उनको कोई हस्बैंड नहीं है, हस्बैंड उनको पैसा नहीं देता है, तो भी तो जी रहे हैं ना, इंडिपेंडेंटली दे आर लिविंग, राइट? राइट सर। तो ये जज लोगों की ये सोच है कि औरत को तो पैसा देना ही पड़ेगा, बच्चा हो या बच्चा ना हो, अदरवाइज वो उसका जॉब, तो वो कैसे जॉब ढूंढेगी? कहां से जॉब ढूंढेगी? जॉब नहीं। अरे भाई ग्रेजुएट है, फिल्म एक्टर है, फिल्म एक्ट्रेस है, टीवी एक्ट्रेस है, पोस्ट ग्रेजुएट है, इंजीनियरिंग की हुई है, तो भी आदमी को पैसा देना पड़ेगा। तो देखिए बेसिक चीज यही है कि ये पूरा एकदम वन साइडेड है। और एक बात है कि हमारी समाज या जुडिशियरी वो डिवोर्स को एक्सेप्ट नहीं करते। उनके लिए डिवोर्स बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा गलत चीज है। अभी भी अनुभव महांती को लोग यही समझा रहे हैं, हम लोग सब शादी किया था, हम इतने साल से शादी किए हुए हैं, तुम दोनों को हम एक रूम में बंद कर देंगे, 1 घंटा तुम अंदर में जो करना है करो, एक दूसरे को पीट पाट दो, उसके बाद में सब सही हो जाएगा। ऐसे सोच वाले लोग हैं हमारे देश में, और जज भी ऐसे ही सोचते हैं। उन जज लोगों का भी यही सोच है, इन दोनों को एक घर में बंद कर देंगे, आइसक्रीम खाना पीना डोसा सब खिला देंगे, तो फिर सब सही हो जाएगा। तो अच्छा, एक्चुअली प्रॉब्लम ऐसा बात है ना, नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी को एक घर में बैठा दो, दुनिया का सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अच्छा अनिल, एक बात है
कि हमारी सरकार जो है करोड़ों अरबों रुपए खर्चा कर रही है वुमेन एम्पावरमेंट पर। करेक्ट। तो क्या वुमेन एम्पावरमेंट इसी दिन के लिए किया जाता है कि वो लोग और एम्पावर्ड होके फिर से जाके कोर्ट में केस करके फिर से मेंटेनेंस मांग के ये करेंगे? जैसे अनुभव महांती के केस में वो इतना फेमस एक्ट्रेस होके भी, इतना अच्छा उसका इनकम सोर्स रहते हुए सेलिब्रिटी भी, होके भी। सेलिब्रिटी होके, सेलिब्रिटी स्टेटस, कितने फॉलोअर्स हैं उसके, इन सब के बावजूद वो 15 करोड़ मांग रही है। देखिए इसको वो इसको एक्ट्रेस है तो एक्टिंग कर सकती है, डायरेक्टर बन सकती है, प्रोड्यूसर बन सकती है, जी, वो इसको इवेंट कर हम सकती है, वो बहुत सारा, वो जज बन सकती है, मतलब शी कैन डू 1000 थिंग्स। तो इसको हम वुमेन एम्पावरमेंट कहेंगे या फिर वुमेन ओवरपावरमेंट कहेंगे? देखिए ये जो वुमन एम्पावरमेंट है, ये लोग का वुमन एम्पावरमेंट भी करना है, आदमी के ऊपर पेट्रियार्की लगाना है, आदमी के ऊपर सब कुछ लगाएंगे, पेट्रियार्की लगाएंगे, फेमिनिज्म लगाएंगे, आदमी को प्रोटेक्टर प्रोवाइडर बनाएंगे, आदमी जो है उसका काम है औरत का इमोशन समझना, औरत में अंदर में जो इमोशंस है वो सबको समझना। आदमी खुद का इमोशन समझ नहीं पाता है, वो औरत का इमोशन का ख्याल रखेगा, उसका काउंसलर बनेगा, आदमी जो है उसके लिए एक श्रिंक बनेगा, मतलब एक थेरापिस्ट भी बनेगा। ओह, फिर औरत के माँ-बाप का भी थेरापिस्ट बनेगा, औरत सास का भी थेरापिस्ट बनेगा, सास को प्रोटेक्ट करेगा और उसको प्रोवाइड करेगा, ससुर को प्रोटेक्शन प्रोवाइडर करेगा, साली जो है वो 1 बार 2 बार डिवोर्स करके बैठी हुई है, उसके लिए भी करेगा सब कुछ। मतलब वो पूरा पूरा मतलब औरत के उसके भाई के लिए जॉब ढूँढेगा, फिर उसके बाद में उसके भाई के लिए लड़की ढूँढेगा, भाई के ये में और कुछ हो गया तो और कुछ, नहीं तो भाई के गर्लफ्रेंड के साथ शादी करवाए। मतलब आदमी का और कुछ काम धंधा नहीं है, वो यही सब करता रहेगा सारा दिन बैठ करके। औरत क्या है, वो थोड़ा-सा खाना बना दिया तो उसके लिए ऑपरेशन हो गया, उसका अच्छा। एम्पावरमेंट अंडू हो गया, ठीक है? हाँ, औरत कभी गलती से कुछ बना दिया तो हाँ, वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। औरत मतलब औरत को कुछ नहीं करना चाहिए। आदमी बैठ कर के प्लम्बिंग पे फिक्सिंग करेगा, गाड़ी घर का सभी सामान रिपेयर करेगा, सब करेगा और ड्राइविंग करेगा, प्रोटेक्टर बनेगा, सब करेगा वो। बच्चे का डायपर भी चेंज करेगा, सब कुछ करेगा वो। औरत के लिए कुछ है नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी, और औरत नहीं करती है तो कोई कुछ नहीं बोलता है। जैसे औरत कोई काम अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं करती है तो लोग फिर लोग बोलेंगे हाँ, बच्चे का ख्याल नहीं रखती है तो नहीं रखती है यार। सभी औरत थोड़ी ना सेम होते हैं। अच्छा, वो एक एक्सक्यूज हो गया आराम से। वो भी हो गया। तो तो मतलब औरत के लिए आप कितने भी एक्सक्यूज बना सकते हो क्योंकि वो एक्सक्यूज है। औरत है। उसके लिए बायोलॉजी अलग है। मतलब तो फिर भाई आप औरत के लिए एक्सक्यूज सब बनाते रहो। औरत कुछ भी कर सकती है, बोल सकती है, वो बोलता है ना वो स्त्री है तो कुछ भी कर कुछ सकती भी कर है। सकती है। लेकिन